एग्जैक्टली इट वर्क, द प्रिंसिपल किस काम में, किस आधार पे काम करता है। आधार क्या है? कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में तालमेल को इंटरप्रेट करता है ये डाउजिंग। यू गॉट माई पॉइंट? इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड जिस औजार से किया जाता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड पेंडुलम या डाउजिंग। सो ये इंस्ट्रूमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी वो है। हमने ये भी पढ़ लिया, मैंने लास्ट टाइम ये भी बोला, ये तो आपको बोला किसी ने, उसने जो ओकल्ट साइंस का विद्वान है उसने ये शब्द बोले। अब कोई डॉक्टर आपको बोलता है कि इसका आधार क्या है, मेडिकल साइंस क्या है इसके पीछे, तो कहना सर इट इज ए इंस्ट्रूमेंट विच हैज अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन आवर दिस सिस्टम, लिम्बिक नर्वस सिस्टम। ये इस सिस्टम पे असर डालता है। व्हाट इज दिस सिस्टम? दिस इज अ सिस्टम विच इज आल्सो कॉल्ड इमोशनल नर्वस सिस्टम। This is called emotional nervous system. What is this? जिससे आपके मूड, and what is a mood? Hormone. Now you go into detail. अपनी दिनचर्या देखो किस पे निर्भर करती है। आप अपने काम देखो किस पे निर्भर करते हैं। आपकी आउटपुट देखो किस पे निर्भर करती है। किस पे? आपके मूड पे। ये आज जाना नहीं है, नहीं आज मूड नहीं है, गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, बारिश हो रही है, ये हो रही है, अल्टीमेटली मूड। खाना खा लो, नहीं मूड नहीं है। सो जाओ, नहीं मूड नहीं है। सो मूड हैज अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन आवर लाइफ। विद द मूड एक हर पल आपसे काम करवाता है, जानने ही करवाता। आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका रिजल्ट, आपका टारगेट अचीव होगा कि नहीं होगा, इस पे डिपेंड करता है। और ये किस पे? ये मेडिकल साइंस इसको क्या कहती है? हार्मोन। हार्मोन क्या होते हैं? बेसिकली डेडिकेटेड केमिकल्स। डेडिकेटेड केमिकल्स। क्या है? एक टाइप के डेडिकेटेड केमिकल हैं जिनको हम हार्मोन कहते हैं। हार्मोन का रिलेशनशिप मूड से है। मूड इमोशनल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और ये मेडिकल साइंस में लिम्बिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। डाउजिंग इस पे असर डालता है। अगर सपोज आप कोई काम करने चली, आपने इसको पूछा बरखुरदार ये बताओ कि काम होगा कि नहीं होगा। अगर इसने बोला कि नहीं होगा तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, आपका मन खराब हो जाएगा, आप एक उस अवस्था में आ जाओगे, काम नहीं बनेगा। और इसने अगर ये कह दिया नहीं आप करो तो सही हो जाएगा, तो व्हाट हैपन? एनर्जी लेवल विल चेंज, आपका माइंडसेट बदल जाएगा। सो this small instrument do have a power to change the energy of the chakra. ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? चक्रास को बैलेंस करने का काम। अगर काम करने में जरूरी है करने का, हाँ, ना कर दिया, हाँ, तो उस केस में आप अपने कर्म को प्रधान दो। दूसरी बात है, अगर मैं इस पे कहूं इमोशंस, इमोशन दो टाइप की होती हैं, गुड और बैड। और इमोशन का ताल्लुक किसके साथ है? माइंड के साथ। और माइंड की चार अवस्थाएं हैं जनरली: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। ये चार अवस्थाएं हैं।
जनरली हम दो अवस्थाओं पे बात करेंगे। अब मैं तेरे क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं कि काम मेरे को जरूरी करना, इसने कहा नहीं होगा या जो भी है, आप एफर्ट करोगे कि नहीं करोगे, जहां आपका क्या है, आपका एफर्ट बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। हमने कहा ये डाउजर क्या करता है, इसके और इसके बीच में संबंध बनाने का काम करता है। इन दोनों के रिलेशनशिप को इंटरप्रेट जो इंस्ट्रूमेंट करता है उसको हमने डाउजर कहा। यही बात। अब कॉन्शियस माइंड का मतलब क्या हुआ? एक्टिव माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या हुआ? पैसिव माइंड। सबकॉन्शियस बेसिकली इज अ डॉक्टर ऑफ योर बॉडी। ये फॉलोअर है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। इंस्ट्रक्शन कौन देता? कॉन्शियस माइंड। ये फॉलो करता है, ये रात दिन आपके लिए काम करेगा प्रोवाइडेड ये उसको कहे। अपने आप ये कुछ नहीं करता, ये सिर्फ फॉलो करता है। अब इन दोनों के बीच में ये डीप फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, इंट्यूशन, प्रेडिक्शन यही होती है। और जिसका कौन बेहतरीन जो ऑकल्ट विद्या का विद्वान हो सकता है जो इन दोनों कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को बैलेंस करना या अंडरस्टैंड करना जानता, उनकी प्रेडिक्शन सटीक होगी। और इन दोनों की ऊपर जिसकी ब्लेसिंग्स होती है वो है सुपर कॉन्शियस माइंड। ब्लेसिंग इसकी होती है। जब इनकी ब्लेसिंग रहे, इन दोनों की कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी होगी कि आपका जो प्रेडिक्शन है वो बहुत अच्छा होगा। तो ये इस तरीके से। अब आपको इसने कहा ये कह ही नहीं सकता, आपके करने में गलती हो सकती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वही बोलेगा जो ये कहेगा। वो नहीं कहेगा कि आप एफर्ट नहीं करो। हां, अगर कुछ ऐसा होगा तो ये कहेगा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ऐसी बात करेगा, आंसर ये देगा। उस केस में प्रोबेबिलिटी किसकी तरफ है? होने की तरफ। तब जब आप कर्म करोगे, दैट डिपेंड अपॉन योर एक्शन, प्रोबेबिलिटी 100% होने में है। तो आपने यह ऐसा देखा क्या? मैंने क्या प्रोबेबिलिटी में देखो मैंने क्या बोला, अगर रियलिटी में सही काम, अच्छा काम है आपके लिए, फ्यूचर में अच्छा होगा। देखो जो मैं सोचता हूं वो मैटर नहीं करता, जो भगवान सोचते हैं मेरे लिए वो मैटर करता है। भगवान चाहते हैं कि तू इस पचड़े में ना पड़े, तो वो कहेगा तू ये काम ही नहीं होगा। करेक्ट? वो हो सकता है तुम्हारे लिए अच्छा ही ना हो काम, हो सकता है उस काम के आगे कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जो भगवान कहता है कि तुम मत करो। तो देयर मे बी लाइक दैट आल्सो। तो इसलिए इट इज अ बेटर टू अंडरस्टैंड लाइक दिस वे। करेक्ट? देखिए, अगर इस पे सारे डिसीजन के लिए डिपेंड होने लगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैंने क्या बोला? प्रधान कौन है? कर्मा। अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस। जब आप ये तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती है, क्या काम करना था? When you are not aware of, you don't know what to do, तेरा जमीर नहीं अलाउ करता तो क्या किससे कर रहा है? That kind of a state. These are the state of mind. Different state of mind. सुपर कॉन्शियस जो विद्वान लोग होते हैं, जो तपस्वी या जो बड़े गुरु लोग हैं, वो सुपर कॉन्शियस। आशीर्वाद ही दे दो, मेरा काम इसी से बन जाएगा। Why we ask आशीर्वाद? Because उनका जो कॉन्शियस माइंड, कई बार बोला ना, पुत्र तू करता रहा है, इसमें सक्सेस नहीं होगा, गलत कर रहा है तू, ये होगा नहीं तेरे से, ये आगे जाके तेरे को अड़चन आएगी। क्योंकि वो कौन लोग हैं? सुपर कॉन्शियस वाले। दे विजुअलाइज द थिंग वेरी नाइसली।
ऐसे करके। अगला जो टॉपिक है ना मैडम, वो डाउजिंग के ऊपर है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब इसमें पार्टिसिपेट करो। वो डाउजिंग, अलग अलग डाउजिंग पे अलग अलग करिश्मा आप कर सकते हो। आज जो मैं टॉपिक कराऊंगा वो बेसिकली एक बड़ा टॉपिक है। टॉपिक क्या है? पिछली बार जो टॉपिक किया था वो था काम कैसे करता है, मोड ऑफ एक्शन, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मोड ऑफ एक्शन ऑफ द डाउजिंग क्या है। ये प्योर साइंस है, ये एक वैदिक विद्या है, एक साइंस के आधार पे काम करती है। ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं है, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। जो एक्चुअल है वही ये बताएगी, प्रोवाइडेड आप कितने सक्षम हो उसकी बातों को डीकोड करने के लिए, राइट। ये है आज ये काम कैसे करता है। कल था लास्ट टाइम था काम कैसे करता है, मोड ऑफ एक्शन क्या है। अब ये कैसे करता है, आपने कैसे अपने हाथ को यूज करना है और कैसे इसको ड्राइव करवाना है। ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, हमने लास्ट टाइम देखे थे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर एक बटन सा लगा है, वो इधर स्ट्रिंग है, नीचे वो है लटक रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है। अब ये मूवमेंट कैसे करेगा, इसके अंदर सबसे बड़ा काम है प्राण प्रतिष्ठा का। अब इससे काम कैसे लेना, आपके पास डाउजर आ गया, आपने प्राण प्रतिष्ठा के बिना, देखिए ये इंस्ट्रूमेंट आ गया, बहुत जरूरी है इस इंस्ट्रूमेंट की प्राण प्रतिष्ठा। तो मैं नहीं जाऊंगा कि प्राण प्रतिष्ठा आपने पहले भी कई चीजों में पढ़ी है, इसलिए मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। व्हाट एग्जैक्टली द प्राण प्रतिष्ठा, क्लियर हो गया। प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं मालूम है ना, पंचमहाभूत से करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को लेके आप अपना पूजा पाठ, धूप दीपम, ये मंत्र, वो धूप की रोशनी, चांद की रोशनी, यू नो वेरी वेल हाउ टू डू दिस प्राण प्रतिष्ठा। और प्राण प्रतिष्ठा किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वंश ने, भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो लाइफ टाइम एक ही बार होगी, वो बार बार नहीं होती। हाँ, पूजा पाठ मंत्रों का उच्चारण चलता रहता है, आरती चलती रहती है ताकि एनर्जाइज करने के लिए। बट अगर आप मेरे को बोलो कि प्राण प्रतिष्ठा, तो किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट की एक ही बार होगी लाइफ टाइम में, जब तक है चार्जिंग करते आप चार्जिंग कर सकते हो, राइट। वो चार्जिंग आपने कैसे भी करनी। अब ये इंस्ट्रूमेंट को पकड़ना कैसे है, घड़ी, हाँ, जूते, मैंने अपने नए कपड़े, हाँ, सब की करो और फिर देखो वो एनर्जी कैसे देता है। व्हेन यू इट क्रिएट ए ह्यूज डिफरेंस। जब आप प्राण प्रतिष्ठा करके चीजों को ग्रहण करते हैं ना, चाहे आप कपड़े हो, आपका चश्मा है, आपके जूते हैं, आपका कलम है, आपका पेन है। मैं उनके पास गया था पेन लेने आपके सामने, तो उसको नहीं पता लगा, लेकिन मैंने पेन जब लिया वो नोइंगली अननोइंगली मेरे माथे पे आ गया। मैंने कहा तेरा तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे सी दिस इज व्हाट, ये आपका आभार है। ये अगले 3 घंटे तक ये आपके साथ रहने वाले हैं और आपको कहीं भी किसी भी एंगल पे ये वो प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ये आपकी हेल्प करेंगे। तो जब आप हर चीज की प्राण प्रतिष्ठा, क्यों, आप जब इस भाव में आ जाते हो ना, आप नैनो सेकंड में चीजों की प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हो, क्योंकि आपके मन इतना पवित्र प्योर हो चुका होता है। आपने किसी चीज को टच भी कर दिया ना, वो एनर्जाइज हो गया। अच्छा है, वेरी गुड। तो ऐसा हो गया। तो ये प्राण प्रतिष्ठा इट इज ए गुड, ये एक स्वभाव बना लो, अपना एक नियम बना लो, संस्कार है हमारे कि हम हर चीज को पूजा करके लेते हैं। पुराने जमाने में था, नारियल फोड़ते थे, उसकी पूजा करते थे। हमने कलम ली, पेंसिल लिया, कपड़े लिए, कुछ भी उनका इस्तेमाल करने से पहले हम उनको एक नमस्ते या जो भी आप समझे जैसा भी हम करते थे, हमको ये करनी है। अब इनको भी आपने कर लिया, इनको विधि विधान से करो, क्योंकि ये तो आपके साथ बड़ा लंबा समय रहने वाले हैं, आपकी हेल्प करेंगे। तो 5-7 दिन लगा के इनको 2-3, देखो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, एक मेटल और एक क्रिस्टल,
दो टाइप का, दो या तीन ऐसे रखो जो सिर्फ आपके लिए है, वो आपने किसी को नहीं देने। जैसे इन्होंने कहा शो मी, तो ठीक है, आपके पास दूसरा ये ले लो, वो भी प्राण प्रतिष्ठित है, लेकिन एक एक्सक्लूसिवली मेरा, जो मेरा है उसका नामकरण है। नामकरण मैं प्रेफर इसलिए आपको कर रहा हूं क्योंकि जब आप किसी का नामकरण कर देते हो ना, आप क्लोज टू हो जाते हो। कान्हा, गजानंद जी, एनी व्हाटएवर, जोन सा भी नाम, जिस ठाकुर को भी आप अपने क्लोज फील करते हो ना, वो नामकरण कर दो। और फिर देखो, जैसे व्हेनेवर यू स्टार्ट, थोड़ा सा भगवान का नाम लिया, उनको याद किया और उनको एक एफर्मेशन दिया कि कान्हा जी अब मैं करने जा रहा हूं, जा रही हूं, इनका मेरी हेल्प करना, मेरे को गाइड करो। आपको वो गाइड पूरा यूनिवर्स लग जाएगा करने के। तो सच ए वंडरफुल, ये एफर्मेशन, ये मैनिफेस्टेशन, ये चीजें बहुत प्ले करती हैं। याद रखना, ये चीजें कुछ लोग इनको नहीं मानते, ये साइंस की विधि वेदांत से बनी हुई चीजें हैं। नहीं समझ आता, एक ग्रीन पेन से लिख दो, मेरे को अगले 2 महीने 6 महीने इस साल आई वॉन्ट दिस, पर्वतकार आई नीड योर हेल्प टू फुलफिल दिस, प्रोवाइडेड आपकी नीड, आपकी जरूरत, आपकी इच्छा, आपकी मंशा बड़ी साफ होनी चाहिए। किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई नुकसान देने वाला नहीं होना चाहिए। आपको ताज्जुब हो जाएगा, साल भी पूरा नहीं होगा, पूरी हो जाएगी। मैं अगर नेक्स्ट होगा, विश वॉक्स होते हैं, एक विश वॉक्स होते हैं, एक होता है विश वॉक्स और एक जो है विश वॉक्स अलग अलग टाइप के। अगर कभी एक था, पता ही नहीं, कोई ले गया मेरे से, वो क्या है, एमिथिस्ट के ना ऐसे करके होते हैं, केव टाइप, उसके अंदर ना अपनी मन की इच्छा लिख के डाल रख दो, और रोज थोड़ा आते जाते मन के अंदर ही बोल दिया। आप देखोगे कृष्णा लिखा हुआ, कृष्णा बहुत अच्छा है। मैं कई लोगों को सीजल्स सुना नाम, SIGIL, कभी इन फ्यूचर मेरे को मौका लगेगा ना, तो मैं सीजल्स के ऊपर आपको एक डेमो दूंगा, आप कर सकते हो सीजल्स, ठीक है। ठंडा है यार वो सीजल्स, सच ए वंडरफुल, बड़ा अच्छा है। SIGI सीजल्स, हाँ, इट इज सच ए वंडरफुल टेक्निक। हाँ, मैं लेकिन ये बड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये टेक्निक है जो मन की इच्छा को पूरा करने का देयर एंड देन टेक्निक है। अच्छा, अगर टाइम मिल गया तो मैं आज एक बताऊंगा, हाँ, ऐसा करके। लेकिन सी करेक्ट करा रखे, लेकिन मंडल, हाँ, पेंडेंट है, पता। मैं आपको इसके बारे में कभी फिर, हाँ, कर बहुत अच्छा। देखो, ये विद्या है और बड़ी बड़ी मजेदार विद्या है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई हाँ मैडम कोई नहीं, हम इस पे चर्चा करेंगे। हमारे में है ये जीबू सिंबल्स हैं, आगे जाके जीबूस हैं। मैं रोज ही जीबू पहनता हूँ, आज नहीं पहन के आया, अदरवाइज पहनता हूँ। जिस भाषा में देवी देवता बात करते हैं उनको हम जीबू सिंबल्स कहते हैं। आपने देखा कभी, मैं क्लास में इधर पहन के आ जाता हूँ ग्रीन सा, दैट इज ये देखो, जो हम आपने प्रॉस्पेरिटी का लिए वो भी है, हाँ, वही है। हाँ, हाँ, वो उनको कहते हैं जीबू सिंबल्स। तो ऐसा करके
हम तो चाहे आएगा ना? ठीक ठीक, हाँ, क्योंकि यार वो सुबह जल्दी हो गया था। आज मैं आपको डाउजिंग चलाना कैसे है, पकड़ना कैसे है, उसको टच कैसे करना है वो बताऊंगा। और वो टच करना एक प्रैक्टिस का मामला, मैं आपको बता रहा हूं। भगवान करे मौका हमको दे, मैं आपको ऐसी जगह लेके चलूंगा जहां तब आपको पता चलेगा, गुड फील होगा कि मैं कितना नॉलेजेबल हूं। जब बैठा हुआ इंसान बोलेगा तो यार आपने तो बिल्कुल सच बोल दिया। कल मैंने एक अहमदाबाद किसी बंदे को फोन किया, डॉक्टर को, बड़े दिनों बाद। He said, I'm a really fan of. I said, what happened? बोला आज से 3 महीने पहले मैंने आपसे कुछ ऐसा सा करके करवाया था, और डिट्टो बोला, और डिट्टो मेरी लाइफ के साथ हुआ, डिट्टो मेरी लाइफ के साथ हुआ। मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, अगले हफ्ते वो मिलने आ रहा है। दिस इज व्हाट ही सेड, ये परसों की बात है। मैंने सीरियस, देखो मैं अपनी चीजों में बहुत सीरियस हूं। मेरी चीजें क्या है, पढ़ाना लिखाना, ये हुआ है। आप क्या है, आप इसको प्रैक्टिस में ले आओ, प्रैक्टिस में अच्छे से ले आओ, और देखो चीजें बदलती हुई, हाँ, सिनेरियो बदलता हुआ, जितना जिसके पास जितना समय है। आज हम इस पेंडुलम को, एक पेंडुलम दिखा दो मेरे को, पकड़ना कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। सर आपने कहा था मोड ऑफ एक्शन 2 तरीके हैं, साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल। तो पिछला वीडियो देखियो, उसके अंदर है, ठीक है। साइकोलॉजिकल में हम माइंड पे बात करते हैं कि दिस इज ए स्मॉल इंस्ट्रूमेंट which has a power to connect, to interpret the connectivity of subconscious and subconscious. Subconscious and subconscious. That is the instrument. As far as the neurological, medical point of view concerned, it has a great impact on our limbic nervous system. ये सिस्टम वो है जिसके अंदर थर्ड आई विराजमान है। ये सिस्टम वो है जहां आज्ञा चक्र का विराजमान है। ये सिस्टम वो है जहां पे इंट्यूशन विराजमान है। तो कोई आपको अक्सर कोई पूछेगा कि ये तुम ऐसे हिला देते हो जहां अपनी मर्जी से कर रहे हो, नहीं, और ये होता भी नहीं है। और ये आप कैसे करोगे, पहले अपने पे प्रैक्टिस करोगे, पहले खुद प्रैक्टिस करोगे इसका पकड़ना। देखो अब मैं पहला स्टेप पे आ रहा हूं कि इसको पकड़ना कैसे है। तो पकड़ना कैसे है, ये जो मुद्रा बनी, इस मुद्रा का नाम है ज्ञान मुद्रा। ये वो मुद्रा है जो आत्मा और परमात्मा दोनों के मिलन के बारे में बताती है। दिस इज अ मुद्रा। नमस्ते, नमस्ते सर, आओ आओ, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छे लग रहे हो सर, ऑरेंज, वेरी नाइस। आत्मा और परमात्मा, दिस इज आत्मा एंड दिस इज अ परमात्मा। ये मुद्रा जो बनी ज्ञान मुद्रा, इन इंग्लिश विजडम मुद्रा, मैच्योरिटी, स्ट्रेंथ, इंट्यूशन, मन को सहज में लाने के लिए। तो पकड़ना कैसे है, ज्ञान मुद्रा से पकड़ना। देखो ज्ञान मुद्रा, ये है ज्ञान मुद्रा, और ये ऐसे होगा जब सी नाउ आ रहा ना तेरे को, दिस इज द राइट वे। मेरा ये एल्बो इज स्टेशनरी। समटाइम अगर मैं ऐसे रख दूंगा तो एनीबडी क्लेम कि ये पंखे की हवा से हिल रहा है। बट व्हेन यू पुट योर एल्बो, और कर्म प्रधान हाथ से पकड़ना है। अगर आप लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड से चलो, राइट हैंड है तो राइट हैंड से चलो, इट इज ऑल टुगेदर डिपेंड अपॉन। और अगर कोई लेफ्ट हैंड है तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकता है, प्रेडिक्शन और भी अच्छी होगी, बिकॉज जो कनेक्टिविटी इंस्टेंट होंगे। बट
का। तो दिस इज लाइक दैट, ये ऐसे करके योर दिस थिंग, और ऐसे करना इसको, ऐसे सम टाइम करते करते ये उंगलियां इधर लग जाती हैं। मेक श्योर ये स्ट्रिंग के अंदर ओनली एंड ओनली स्ट्रिंग को टच ही नहीं करना। जो ये पिवट है, जो ऊपर एक गोली सी बना हुआ है, ये एक छोटा सा देख रहे हो नॉब सी बनी हुई है, इसको टच करना है, बड़ा जेंटली ग्रिप करना है। रेस्ट ऑफ द फिंगर शुड नॉट टच विद द स्ट्रिंग, अदरवाइज इसकी मूवमेंट में फर्क आ जाएगा। और अगर मूवमेंट में फर्क आया तो आपकी प्रेडिक्शन गड़बड़ हो सकती है, एरर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो एरर के चांसेस नहीं होंगे, राइट। अब ऐसे कर लिया। दूसरा तरीका ये है, देखो ये ऐसे कर, आपकी दो उंगलियां बंद हैं। अगर आप देखें तो प्राण मुद्रा में है ये सिचुएशन। इधर आप ज्ञान मुद्रा का इस्तेमाल करो तो या फिर प्राण मुद्रा का करो। और अगर प्राण मुद्रा का और डिटेल वर्जन जाएं तो जो मुद्रा इस टाइम मैंने बना रखी है, देखो ये इस मुद्रा का नाम है किडनी मुद्रा। तो ये मुद्रा बननी चाहिए। बाकी की सारी देखो, ये करते करते आपको प्रैक्टिस चाहिए, यहां पेन होना शुरू हो जाएगा। तो इट विल बी अ नाइस कि आप इन जर्नल जब आप प्रैक्टिस में हो तो ये ऐसे करो, ऐसे करो। अच्छा, शुरुआत करने से पहले ये मेरा है, इनका एक नाम है, इनके नाम को बुला के आप राइट लेफ्ट और माथे पे ज्ञान चक्रा पे लगा के एक एफर्मेशन, एक पर्वतेकार को कि पर्वतेकार, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस एंड काइंडली हेल्प मी इन दिस टू अंडरस्टैंड, टू गिव द राइट रिप्लाई एंड ऑल दैट, जो आपका मन करे वो है। तो ऐसा करके करना। अब आपने इनको शुरू करना, अब इनको एक्टिवेट करना है। मतलब ये मोबाइल ले लिया, सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करना ये नया लिया है, आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। नाउ इट इज रेडी टू यूज। रेडी टू यूज करने के लिए यू नीड टू क्वेश्चन समथिंग। अब वो क्वेश्चन कैसा है, देखो, कान्हा या गजानंद जी या भगवान या जो भी नाम रखा, ये बताओ कि आप अगर मेरे को ना में कोई आंसर देना चाहोगे, आप ना वाले आंसर को कैसे बताओगे? मेरे को कैसे पता लगे कि ये ना में है? नो, यस और आंसर अगर आपने ना देना हो तो क्या, ये 3-4 आंसर देगा सिर्फ, यस, नो, मे बी और नॉट इंटरेस्टेड आंसर देने में। ओनली 3 इंटरप्रिटेशन के अंदर ही सारा समा गया। मेरा काम होगा, या मिसाल के तौर मेरा काम होगा, इसने कहा यस। मेरा काम विद इन 6 मंथ होगा, इसने कहा यस। मैंने अब मंथ का नाम ले लिया, दिसंबर में होगा, इसने कहा नहीं। नवंबर में होगा, इसने कहा नहीं। फलाने में होगा, यस। तो यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड नाउ। डोंट रिलाई ओनली अप टू दिस। योर एफर्ट विल मेक द कंफर्मेशन कि काम होगा कि नहीं होगा। एक आपको एक एनर्जी मिल गई, एक ड्राइविंग फोर्स। दिस इज आल्सो कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स। आपको मैंने वो दिया, एक चार्ट दिया, उसमें मैं आऊंगा, उस पे आता हूं। सपोज करो ये तो आपने प्लेन पूछा कि आप किसी चीज को नो बोलोगे तो कैसे बोलोगे, हाँ बोलोगे तो कैसे बोलोगे, और नहीं अगर ये होगा तो कैसे बोलोगे। समटाइम यू कन्वे हिम कि थोड़ा क्लैरिटी नहीं हो रहा, काइंडली गिव ए मोर क्लैरिटी, इट विल मूव, ऐसे घूमना शुरू कर देगा। और रिमेंबर दिस थिंग, एट ए टाइम ओनली 1 क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। एआई को बार बार क्वेश्चन बोलो ना, स्टैंड स्टिल हो जाती है, आंसर ही नहीं देती। सेम वे दिस विल आल्सो गेट कंफ्यूज। हर क्वेश्चन के बाद इनको एक आपने इंस्ट्रक्शन देनी है कि थैंक यू सो मच, रुको, अब नेक्स्ट,
रुकने दो, देन गिव अ नेक्स्ट। सो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन देना। आपको एक चार्ट मिल गया, इस चार्ट की ना प्रिंट आउट कलर में लेमिनेट करवा के रख लो। वो उसमें आप ध्यान से गौर फरमाओगे तो उसके अंदर चक्रा है। अब मैं बताऊंगा कि आप जहां बैठे बैठे अमेरिका के अंदर कौन इंसान कैसा है, उसको क्या तकलीफ है, उसका कौन सा चक्रा गड़बड़ है, आप यहां बैठे बैठे उसको बता दोगे कि तू ऐसे कर, पेठे का जूस पीना, जा गुलाब की खुशबू लेना, गेंदे की लेना, जा लोटस के फूल। चक्रा में जाके पढ़ के देखना कि कौन सा क्रिस्टल पहनो तो उसको राहत मिल जाएगी, कौन सा खाना खाओ, कौन सा मंत्रा बोलो, कौन सा ऑयल की खुशबू लो, वो हो जाएगा। तो भाई दिस मीन यू कनेक्ट दिस विद दैट। करेक्ट। ये जितनी विद्याएं ना एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी, तो ऐसा हो गया। तो ये बात क्लियर होगी कि स्टेप क्लियर है। अब जब ये हो गया, अब आपके पास कोई जिसको करना है, ये तो वो आपके सामने है, तो उसकी बॉडी के साथ ऐसे करके टच करके कर लो, ऐसे करके टच करके उसकी एनर्जी को लगा दो। और बेस्ट तरीका क्या है, एक चार्ट दिया आपको, उस चार्ट पे एक बैठा हुआ, उस पे 7 चक्रा है। नीचे अगर देखोगे तो उससे नीचे लिखा हुआ नेम ऑफ द पर्सन, उस आदमी का विजिटिंग कार्ड उस प्लेटफॉर्म पे रख दो। सपोज मेरे पास तुम्हारा विजिटिंग कार्ड है मान लो, तो देखा उससे नीचे एक स्लॉट बना हुआ, मैंने ये विजिटिंग कार्ड रख दिया उस जगह पे। रूट चक्रा के नीचे देखो एक स्क्वायर बना हुआ, तो मैंने विजिटिंग कार्ड रख दिया और मैंने फोटो रख दी उसकी। तो अब फोटो रख दी, वो मेरे सामने बैठा है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं। उस चार्ट को रूट चक्रा से लेके ऊपर तक जस्ट टच कर ले, इस इंस्ट्रूमेंट को टच भी नहीं किया उसने, उसको टच कर ले। अब आपने इनको इंस्ट्रक्शन दे दिया, आप इनको तैयारी करवा दी, और अब आप इनके चक्रा चेक करने लगे। हार्डली 5 या 7 मिनट के अंदर 7 चक्रा आप, ओ यस। अच्छा, ये सारे आपको मैं भेज रखे हैं, जैसे ये लैमिनेट करवा रखा, हाँ है ना, चक्रा वाला भी है उसमें। हाँ या सी दिस इज व्हाट नो, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। तो मैंने जैसे मैंने आपको बोला कि बरखुरदार ये बताओ कि नो कैसे करोगे, अब इस पे लिखा हुआ है, ये मैंने यहां टच किया तो ये देखो किधर को घूमता। यस कैसे करोगे तो इधर को है। मेरी बजाय आप कर देना ये प्रैक्टिकल, पहले चाय पी लेते। हाँ वो था ना, तो उधर बोलते मैं नहीं करता, वो उनका है, ये तो वो आपको करके बता देती हैं, डोंट वरी। क्या क्या पूछना क्या? करेक्ट, बिल्कुल सही। करेक्ट। See, coffee, namak. Sometimes some crystals are little reactive with the namak. तो ज्यादा देर नहीं रखना नमक के साथ। कर अंबुबाची देख रहे हो अभी हाइलाइट्स, तू तो गई थी। खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। उनके हाइलाइट्स आ रहे हैं,
रील्स आ रही हैं, जस्ट हैव ए ग्लिम्स ऑफ, आपको फील होगा हमारे भारत पे एक एनर्जी लगेगी, आपको लगेगा। और आपको इतना भी कि इंडियन कम है, फॉरेनर तो बेशुमार भरे पड़े हैं। मतलब इतना बड़ा मेला लगा, 3 दिन का मेला होता वो। हाँ ये आई नहीं खिला डाउजिंग, वाह क्या बात है। अभी क्लास में शेयर कर दे, कर दे कर दे कर दे। देखो अनिल ने एआई से पैम्फलेट बनाया है अगले लेक्चर का, डाउजिंग के ऊपर। मैंने बोला ना, बहुत अच्छा लगा। अभी अनिल ये वाली क्लास में शेयर कर दे डाउजिंग क्यों। और मैं आपसे मतलब गुजारिश करूंगा, चाहे 5-5 मिनट आप अपना वक्फा रखें, जरूर बोलें। इस बार विनय तुम भी बना, हाँ ठीक है, हाँ हाँ नहीं नहीं, मेरा मतलब है लेक्चर दो जाओ। राजा मैं आपको एक तवीज देता हूं किसी चीजों को बेस्ट करने का, वो क्या है, पढ़ी चीजों को हमेशा याद रखना चाहते हो तो पढ़ाना शुरू कर दो। जो पढ़ी है ना पढ़ा दो। जैसे आप बोल रही हैं, आई एम गिविंग दिस टू मदर, नाउ दिस टेक्निक विल नेवर गो आउट फ्रॉम योर माइंड व्हेन यू आर प्रैक्टिकली डूइंग फॉर अदर्स एट एनी निक ऑफ द टाइम। अभी तो आप घर में कर रहे हो ना, कहीं शादी, फैमिली की शादी वगैरह में कहोगे, आप सबने पहने हैं तो पूछेंगी ये किसने किया है, बड़ा अच्छा लग रहा, वो किसने किया, इसने किया, तूने पढ़ा, ये मेरे को भी कर दो। मैं सो फ्रॉम हियर एक लाइन चालू हो जाएगी। हाँ वेरी नाइस। क्या नाम है चैनल का? सेल्फ लव। वेरी नाइस। अच्छा, तो वो शेयर कर दो उसका लिंक हमारे सबके साथ। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। अरे वाह। सो विदाउट एनी साउंड मैंने ये स्टार्ट किया है जस्ट। और मुझे जब प्लस पॉइंट इज कि जिन लोगों ने भी देखा है, दे आर सेइंग कि उनको इसी में ही पता नहीं बहुत ज्यादा एक वो मिला है। दे आर फीलिंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज वेरी नाइस। अभी तक 2 ही वीडियोस डाले हैं। नहीं, कैरी ऑन दिस। बहुत अच्छा। आप ये भेज देना डिटेल सबको, अपना लिंक शेयर विद एवरीवन। हाँ, शेयर इन ए ग्रुप सो दैट एवरीबडी शुड गेट दिस। देखिए मैं क्या बोलता हूं, गुड थिंग शुड नॉट बी स्टॉप, बढ़ती रहनी चाहिए आगे से आगे, रुकने नहीं चाहिए। और बहुत सारे और मेरे दोस्तों ने ना मुझसे पूछ लिया है कि उन्हें ये चाहिए और मैंने रेकमेंड कर दिया। आज मेरे नाम बोला है, मैं उनसे स्टोरीज देख के करूँगी, पर मुझे अभी भी अपने ऊपर ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं भी गलत ना होगा। कोई गलत नहीं बेटा, जब कभी ये लगे तो सोचना सर पीछे बैठे हैं, नंबर 1। नंबर 2, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आपको लगे कि मैं कंफ्यूज हूं, सिंपली गिव मी कॉल कि सर ये मेरा कजन है, ये मेरी वो है, भाभी है, वो है, इनको ये दिक्कत है। नाउ काइंडली सजेस्ट। 6-7 people have told me and I have recommended to 7 people. अगर 7 लोगों की जिंदगी चेंज होगी तो महीने के अंदर 700 लोगों को बदल दोगे आप। इतनी ताकत है इसमें। हाँ, डोंट स्टॉप। नहीं बेटा, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो रहा, पुत्र मेरा सिर्फ काम, मैं नहीं ये सब करता, कोई रिश्तेदारी में या वहां ना, तो मैं चुपचाप वैसे चुपचाप कहीं कोने पे बैठ जाता हूं कि लोग नहीं है, पर मैं चाहता हूं आप सब करो ये।
मैं इसी में कंसंट्रेट हूं, पढ़ाता हूं, यहां पढ़ाया और कहीं पढ़ाया, इधर पढ़ाया उधर पढ़ाया, बॉम्बे कैलकाटा फलाना फलाना ये पढ़ाया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये सारी चीजों को प्रैक्टिकली आजमाओ, देखो। अच्छा, मैं एक बुक की वो भेजूंगा आपको, मैं फोटो है ना, मेरी बुक की फोटो भेजूंगा, उसमें एक्सप्लेन, वो फिर आप पढ़ लेना, अपने आप समझ आए। ठीक है। अब जैसे मैडम ने बोला मेरे, कोई नहीं कर लो। तो इसके ऊपर नो या जस, अगली बार आप वो प्रिंट आउट लेके आना। कौन सा वाला? वो चक्रा वाला। तो आप इनका करोगी, ये आपका करेंगी, एनालिसिस अपना अपना करना। तो डाउजर है क्या कुछ, तो ऐसे करना, 8-10 डाउजर को वो करना, भगवान को वो करना। नहीं आज नहीं, अगली बार रखो, वो सारा अच्छी तरह से उसको करो। ठीक है, उसकी पूजा करके 8-10 ले आना, फिर इनको दे देना, फिर करना ना हो वो फिर अपने आप करना। अब आप ये इनको प्लस और माइनस, देखिए ये चार्ट आपको मैंने दिया, पर ये चार्ट को ज्यादा कैरी करने की एक टाइम के बाद जरूरत नहीं है। ये जैसे है, ये नो है, मैं आपको बताऊं, मैं बिना इससे ही कर लूं। जब मेरे को खुद का करना है ना, जब मैं अपना भी करता हूं, पहले तो मेरी जेब में रहता था, अभी अनिल के बैग में होगा। हम कभी भी चाय के ऊपर भी कर देते थे कि अब हमको क्या करना चाहिए, कहीं अटक गए हैं, क्या करना चाहिए, वो भी बहुत फ्रिक्वेंट थे हम। तो हम खुद देखो, मैंने हाथ लगाया, पर्वतकार अब बताओ कि मेरे को अब ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहां करना चाहिए, कितनी तारीख को करना चाहिए, अब बताओ कि मेरा सितंबर को, अच्छा चलो मैं अभी थोड़ा कर ही देता हूं। अच्छा भगवान ये बताओ कि हम सितंबर में उदयपुर जाना चाहते हैं, हम जाएं कि नहीं जाएं? ये देखो, अभी नहीं समझ के आया, खुल के बताओ। ये देखो, जब मेरी ही इज सेइंग यस, क्लॉकवाइज है, क्लॉक, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले जस्ट नो समझ आ जाए, फिर आपको क्लॉकवाइज भी आ। बताया कि हम इसका एक रूल है, ओए अच्छा यूं, थैंक यू। तो इसको सबसे पहले क्या है, कोई भी चीज़ हम मार्केट से कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो उसको अपने साथ, अपने घर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ हमें उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। सो सेम ये ऐसे जो है हमारे को ये जो टूल्स कह लीजिए या कुछ ये है, तो इसको अपने साथ सबसे पहले हमें इसके साथ कैलिब्रेट होना पड़ता है, फिर इसको हमें इसके साथ हमने पहले किया, फिर हम इसको अपने साथ इसके साथ करेंगे। जब ये पहले आपने इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी, जब आपने इसको लिया हाथ में, जब आपने लिया तो आप इससे सबसे पहला सवाल आप ये पूछेंगे कि टेल मी योर यस, इसके हिसाब से इसका यस पूछें। हो सकता है कि यस जो ये बताए, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये क्लॉकवाइज बताए, ये एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। क्यों? क्योंकि ये अभी हमने इसकी इच्छा पूछी है, ये ठीक है, अभी हम लोग इसके हिसाब से चल रहे हैं, तो ये हो सकता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज बताए। ठीक है, उसके बाद आपने स्टॉप किया, थैंक यू किया, अब इससे अगला सवाल पूछो, टेल मी योर नो। नो में हो सकता है ये स्टैंड स्टिल रहे, ठीक है, तो भी आपने लिया, इसको थैंक्स किया। मे और मे नॉट में हो सकता है कि ये क्लॉकवाइज घूमे। ठीक है, सवाल 3 ही होंगे, यस, नो, मे और मे नॉट,
और कई बार ये ऐसा होता है कि स्टैंड स्टिल हो जाता, तो 4 ही ऑप्शन है हमारे पास। ये आपने, इसने अपना बता दिया, येस नो इसने अपना बता दिया, थैंक यू करेंगे इसको। अब आपने इसको अपने हिसाब से चलाना है, क्योंकि करना तो हम ही ने है, ठीक है ना। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ ये कनेक्ट होगा जब ये हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस इसके साथ अटैच होंगे, तभी ये काम करेगा। अदरवाइज अभी ये सिर्फ एक 7 चक्रा का ये एक टूल है, अभी इसके अंदर कोई भी एसेट अगर आप बोले तो प्राण प्रतिष्ठा तो हुई है, लेकिन वो एक्टिवेशन नहीं हुआ है हमारे हिसाब से। हमने इसके अंदर सॉफ्टवेयर अभी डाला तो है, लेकिन उसको अभी हमें चलाना नहीं आया है, इसको उसको इंटरप्रेट करना नहीं आया। अब नेक्स्ट आपने इसका सवाल इससे ये बोलना है कि टेल मी आंसर येस क्लॉकवाइज में। तो अब आपने इसको इंस्ट्रक्शंस ये देनी है कि आपका जो येस है वो क्लॉकवाइज होना चाहिए, इट हैज टू बी Why this is क्लॉकवाइज। so? Because universe, if you say Positive. universe में जाएं तो clockwise mean ईश्वरीय एनर्जी, anti-clockwise mean एक negative. So you simply follow the law of universe which is clockwise घूम रहे हैं, तो एनर्जी एक पॉजिटिव आ रही है। Positive So आ you are giving a instruction to this tool कि whenever I ask a question, your yes will be always on clockwise, Clockwise. and no will be always on एंटी anti-clockwise. क्लॉकवाइज। अगर ये ऐसा नहीं, कई बार ये होता है कि नहीं ऐसा करे, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपको इसको दोबारा से इसको रिचार्ज करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी लोगों का जब आप एक साथ करते हैं तो एनर्जी इसको कैच करता है ये, ठीक है। तो इसके बाद इसका करने का तरीका जो है, जैसे अभी हमने किया, आपके सामने कोई बैठा है या जैसे है, तो आपने उस जब सामने कोई बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आपने लिया उनका, कई बार हाथ टच कर लीजिए, या कई बार होता है यहाँ पे विजिटिंग कार्ड या कुछ भी आप उनसे वो कर सकते हैं। और जब आपने उनको करना है, जब आपने, तो आपकी जो एल्बो है वो आपकी इस तरीके से रेस्ट करनी चाहिए, देखिए, ठीक है। आपने इसको स्टार्ट किया, जब आपने इसको स्टार्ट का, जब आप इसको ऑर्डर एक तरीके से जब आप इससे प्लीड करेंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे कि अब मैं ये करने जा रहा हूँ, ये करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ हेल्प मी आउट, सामने वाले की दिक्कत को कम करने के लिए मेरी सहायता कीजिए। तो जब ये शुरू करेगा तो धीरे धीरे, जिसे कहते हैं कि इसको स्टॉप, आपने इसको स्टैंड स्टिल होने देना है, ठीक है, बिल्कुल स्टैंड स्टिल। जब ये हो जाएगा, ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए ज्यादा ऊंचा ना रहे, मेक इट पक्का कि जो किताब जहां पे ये है वो देखिए इतना थोड़ा सा इसका जो ऊंचा। है, ये इतना थोड़ा सा इसको, ये आप इतना, आपका जो हाथ है ये इतना होना चाहिए। देखिए ज्यादा नीचे करेंगे तो भी क्या है कि प्रेशर पड़ेगा आपके हाथ के ऊपर भी, और इसके वेट के ऊपर भी आपको फील होगा। सो इसका मतलब आपने इस हिसाब से रखना है कि आपके हाथ के ऊपर भी प्रेशर ना आए, और जो हो रहा है वो सामने आपको दिखना भी चाहिए, पता भी चलना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। अब आपने इसको बोला कि टेल मी योर येस, कोई भी मन में सवाल है या कुछ है, तो अब मैं इसको इससे पूछती हूँ, जैसे मन में जो भी आपने है, कि नाउ टेल मी योर येस, मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका देखिए, अब यस, इसका आंसर है यस। ये लाई, इसको आपने दोबारा इसको अपनी उसी जगह पे लाना है, थैंक्स करना है, देन आपने इससे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है। कई बारी मे नॉट होगा तो ये या तो इस डायरेक्शन में जाएगा या ये इस डायरेक्शन में जाएगा, नहीं अगर इसका मन होगा तो ये स्टैंड स्टिल हो जाएगा, होता है ये। चलो आप में से कोई उठ के कोई आप बोल लो, आप आओ, इस देखो पे भला आपकी बात मानता है कि नहीं मानता है। क्योंकि आपको ना फील तब होगा जब आप कर रही हो ना, तब पता चलेगा। पता चला अभी मैडम खुद हिला रही हैं, ठीक है, हाँ। जस्ट रैंडमली, अभी कोई आपके साथ कनेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि हमारी क्लास है ये भी जानता है कि हम सब एक हैं। तो आप अपने आप को पूछो इससे कि बताओ नो किधर है, या जस अपना आंसर अगर जस में है तो बताओ किधर जाना है ना। अब नो पूछो,
स्टैंड स्टिल हो गई। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। अब मेरे बारे में पूछो कि मेरे सामने जो बैठी है ये सुनीता रानी है। मेरे को ऐसे पूछो, मेरे जिन्होंने हाथ इस पे रखा है उसका नाम सुनीता रानी है। वो एक लड़की है और उसका नाम सुनीता है। हाँ, छोड़ दो। हाँ नहीं, वो अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप एडजस्ट करेगा। कहता नहीं, नहीं ये है। लड़की नहीं है। सी अभी क्योंकि अभी आपको उस विद्या में आना है, मैं तो जस्ट एक हाईलाइट बता रहा। आप हिला रही थी, आपने हिलाया ना? नहीं, अपने आप ही हिला। दिस इज व्हाट माई इंटेंशन इज, जब आप करेंगे ना तो ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। मैंने जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए, मेरा नाम सुनीता, मैं एक लड़की हूं, मेरा नाम सुनीता। वो कहता गलत बोल रही हो। So is this our subconscious mind doing it? See, It's the हाँ. God or the What happened? Conscious mind, सबकॉन्शियस माइंड, दोनों को मिला के जो आंसर आ रहा उसकी इंटरप्रिटेशन ये कर रहा, जो कि कोई ऐसा और इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियस माइंड इंटरप्रेट कर पाए। सर ये भी तो इससे तो बोलते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ऑलरेडी पता है, पर हम विद्या से उसको एक्टिव करते हैं। सही, वो क्योंकि कईयों की जिज्ञासा के आंसर देने हैं, कईयों को डायरेक्शन लेस हो चुके हैं लोग। आज का मटेरियलिस्टिक दुनिया डायरेक्शन लेस हो गया, एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गए हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट उसको फुलफिल करने के लिए कई बार रॉन्ग ट्रैक में चल जाते हैं, शॉर्टकट अप्लाई कर लेते हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड वेदर वी आर डूइंग राइट और रॉन्ग, ये हमारे लिए चीजें बनी है कि नहीं बनी है, जहां जो मैं कर रहा हूं इसका अल्टीमेटली रिजल्ट मेरे फेवर में आएगा कि नहीं आएगा। टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग, दिस इज अ रियली स्मॉल इंस्ट्रूमेंट विच प्ले अ वंडरफुल रोल। दूसरा, जो दूसरा चार्ट नहीं है ना, है इसके ऊपर है, फोन के ऊपर है। अच्छा कोई नहीं, दूसरा चार्ट आपको मिलेगा चक्रा वाला। जनरली वो मजेदार होगा। देखो इस पे जगह, उसमें भी ऐसी जगह बनी होगी, ऐसे रख दिया ये चार्ट, ऐसे आपने ऐसे करके हाथ लगा फोन के ऊपर है, इनको बोलते हैं फोन के ऊपर एक बार ये ओपन कर। हाँ देखो ये वाला चार्ट, ठीक है, हाँ ग्रुप में डाला है ग्रुप ये में डाला हुआ चार्ट। ये चार्ट इतना मजेदार है। अब आपके पास बगल में पड़े हैं ऑयल, आपने पड़े हैं लोबान का तेल, लोटस का तेल, फलाना तेल, लोबान, जहां चक्रा ऑयल भी पड़े हैं। आपको पता चल गया इसका क्राउन चक्रा गड़बड़ है। हमने क्या बोला कि राज्य तू ऐसा सोचती है, ये है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। अब रुक तो सर, अब क्या करूं? सोल्यूशन भी वही, मैंने चक्रा वो ऑयल लिया, जरा सा यहां लगाया, मैंने कहा बेटा ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, और फिर उसी डाउजर को बोला कि इनका क्राउन चक्रा स्कैन करो। विद इन अ नैनो सेकंड अब वो क्राउन चक्रा ठीक हो गया। मैंने कहा बेटा ये ठीक हो गया लेकिन ये टेम्परेरी है। नाउ चेंज योर फूड, चेंज योर रेस्ट ऑफ द थिंग्स सो दैट सीमेंट की तरह ये क्राउन चक्रा बैलेंस रहे। उसके लिए तुम्हें ये मंत्रा उच्चारण करना है, ओम चैंटिंग इतने दिन करा करो। और मजे की बात है 10 दिन के अंदर फर्क पड़ गया। जो मैं डिप्रेसिव मूड में था, मूड बदल गया। जो मैं एंजाइटी पे था, स्ट्रेस में था, टेंशन में था, वो सारा चेंज हो गया। सो बाय दिस मीन वी कैन गिव अ सॉल्यूशन देयर एंड देन विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ जो चीजें हैं, उसी टाइम उसको सॉल्यूशन कर दिया। और मजे की बात है ये करके रख दो और आप किसी दूसरे का वो घूम के आएगा, अरे जब से आपने किया बड़ा अच्छा लग रहा है। 100% मेलों के अंदर मैं 50 बार ये सुना है, जी आपने जब भी किया कर दो ना,
आप कितने बजे? 7 बजे तक हो। मैं अपनी दादी को लाता हूं, चाचा को लाता हूं, चाची को लाता हूं। ये हमने ये ऐसा सिनेरियो देखा हुआ, फैमिली के लोगों को बुलाया जा रहा है। एक लड़की ने अपने हस्बैंड, फैमिली, सास ससुर को 3 घंटे तक उस बेटी ने इंतजार किया कि वो आएंगे। मैंने कहा तेरा तू क्यों वेट कर रही है? कह रही मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, मैंने किया है, मैंने करवाना है उनको। दिस इज व्हाट, ये क्रिस्मेटिक है। लेकिन इसके लिए एक क्या चीज की जरूरत है? ब्लेसिंग की। ब्लेसिंग पर्वतेकार, गुरु, माता पिता और एक मन के अंदर अच्छा सोच लेके चलना। Yes. तो बड़ा अच्छा ये निकल और ये के आया। कहना मानता है ये। हाँ। इसका एक और- ये है कि बहुत अच्छे कुछ से है? मतलब आपने इसको जैसे छोटी छोटी चीजें हैं करने से पहले या करने आगे- के बाद में, जब भी आप इसको शुरू करें, ठीक है, तो क्या है कि ऑब्वियसली देखिए हवा में है बेचारा, ठीक है, तो ये हिलेगा भी या करेंगे। तो आपको नेक्स्ट जब भी कभी करना है, आप इसको इंस्ट्रक्शंस, एक बार आप इसको इंस्ट्रक्शंस दीजिए। कई बार बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, हिलता है ये ना, तो आपने इसको स्टॉप करना है। आपने इसको इंस्ट्रक्शंस देने कि प्लीज़ स्टॉप, सो दैट आप आगे नेक्स्ट जा सकें। जब आप चक्रास करने के लिए आते हैं तो एक साथ सारे चक्रास को स्कैन मत करिएगा, नहीं तो क्या है कि ये कंफ्यूज हो जाएगा, इसकी एनर्जी जो है थोड़ी सी इम्बैलेंस हो जाती है। इसकी एक चक्रा स्कैन किया आपने, उसके बीच में आपने एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 15 से 30 सेकंड का आपने एक बीच में इसको पॉज देना है, ठीक है। आपने इसको वो किया, स्टॉप किया, आपने इसकी एनर्जी उसके साथ कट की, आपने नेक्स्ट आप चक्रा के ऊपर आए। लिखते जाइए साथ के साथ कि इतने % इसके चक्रा में आया। कई बार ये बहुत ज़ोर से घूमता है, क्लॉकवाइज में भी बहुत ज़ोर से घूमेगा ये कई बार, तो इसका मतलब ये कि ओवर एक्टिव है वो इंसान। तो भी ये बोले कि बहुत ज़्यादा आप टूवर्ड्स अच्छा है, लेकिन टू मच अच्छा इज़ ऑल्सो, मतलब कभी वो देता है और उल्टा तो घूमेगा तो है ही है। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भी इश्यूज़ हैं। कई बार जब स्टैंड स्टिल हो जाए तो समझ लीजिएगा ब्लॉक है वो चक्रा, वो ब्लॉक है, क्योंकि हिला ही नहीं ना। हाँ, स्टेबल में जब भी अगर बैलेंस होगा तो एक % के हिसाब से ये घूमेगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई ये सही से, मतलब इसका जो जैसे अब ये देखिए हमने नक्षत्रा गए, मैं एक चार्ट बनाया। आपको इसकी जजमेंट से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना भी पता चल जाता है कि फलाने आदमी का चक्रा कितने % ब्लॉक है, ब्लॉकेज है, कितना % वो खुला हुआ चार्ट है। था। उस चार्ट में हाँ वो लाइन में है तो बेटा जैसी चलेंगे तो लाइन से ही। देखो पहले एक चक्रा फ्रॉम नीचे से तूने ऊपर को। सपोज कर लो मैंने नाम लिया एंड मैं उस चक्रा पे आ गया, ठीक है। मैंने इनको कहा कि बरखुरदार ये बताओ कि संजीवनी शर्मा जी का जो रूट चक्रा है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट, बस इतना ये बता देगा, दिस इज ऑलराइट। आपके बगल में एक कॉपी पेंसिल पड़ा होगा, अभी समझ नहीं आएगा, मान लो कितने % जहाँ कैसा है, मैं एक चार्ट दूंगा, वो आप प्रिंट करवा सकते हो, पैड, वो पैड कर उस पर लिखा हुआ है कि कितना, ये आपको आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा जो मैं अभी इंस्ट्रूमेंट ये लेके गई थी, उस इंस्ट्रूमेंट से भी आपको पता चल जाएगा, वो भी चक्रा स्कैनर, ऑरा स्कैनर है। तो नाउ व्हाट हैपन, मेरे को पता चल गया दिस इज है। नाउ स्टॉप, आपका तहे दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट देखो भला, जो अभी ये 30 सेकंड धन्यवाद करते करते 15 सेकंड हो गए। नेक्स्ट चक्रा, नेक्स्ट चक्रा, नेक्स्ट चक्रा, यानी 10 मिनट, लेस देन 5 मिनट के अंदर आई डिड द स्कैनिंग। नाउ स्कैन जब सारा हो गया, मेरे को ये पता चल गया कि आउट ऑफ 7 चक्रा 2 चक्रा गड़बड़ हैं। मैंने कहा बेटा ये 2 चक्रा गड़बड़ है, मैं तेरे को भूला ऐसा। मेरे बगल में रखे थे ऑयल, 7 चक्रा ऑयल, मेरे को मालूम है कौन सा चक्रा गड़बड़ है। मैं ऑयल खोला, उसका ड्रॉप लगाया, मैंने आपको कहा इसको जरा इनहेल करना और फिर देखते हैं। फिर मैंने इनको कहा कि बरखुरदार अब बताओ कि संजीवनी का 3rd आई चक्रा अब कैसा है, तो उसने कहा अब ये ठीक हो गया। ऑन द अदर साइड आपको भी खुद फील उसी टाइम होगा कि मेरे को कुछ हुआ है, नाउ आई एम फीलिंग बेटर। देयर एंड देन इट इज माई ड्यूटी कि बेटा नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका ये चक्रा जो ब्लॉक था, इसकी एनर्जी को चैनलाइज कर दिया है।
इट इज अ टेम्परेरी, घर तक पहुंचते हो सकता है इम्बैलेंस हो जाए। नाउ व्हाट टू डू सर? मंत्रा, चैंट मंत्रा। मंत्रा अगर आप देखो, सिंगल शब्द का मंत्रा, घुटने में पेन हो रहा है ना तो लाम 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 ओम ओम अम अम ऐसे करके मंत्रा है। 108 बार मैंने, आप छोड़ दो 108 बार, आप रेड लाइट पे खड़े हो, आप घर जा रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, आप मंत्रा चैंट करते रहो, ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, जो चक्रा इम्बैलेंस था बैलेंस हुआ, अब वो परमानेंटली बैलेंस हो गया। चेक योर फूड, क्या भोजन खा रहे हो, चेक योर थिंकिंग पैटर्न, ऐसा करके वो चक्रा हमेशा के लिए बैलेंस हो गया। 2 दिन के 3 दिन के अंदर आदमी बोलेगा जो मेरे को सिर दर्द होता था, नींद नहीं आती थी जी, अब तो बहुत अच्छी आ रही है, पहले मेरे को समझ नहीं आ रहा था व्हाट एक्शन शुड आई टेक, अब सब ठीक हो गया। एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप कई बार प्रश्नावली के अंदर इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हो। व्हेनेवर जो जातक आपको कई सवाल करता है, उनके आंसर देने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट बहुत बेहतरीन है। एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू ये इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा है। मैंने कहा न्यूरोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिस इंस्ट्रूमेंट इज अ वेरी गुड। ओनली द थिंग इज यू शुड नो हाउ टू कैरी दिस इंस्ट्रूमेंट। तो आपको ये इंस्ट्रूमेंट चलाना आना चाहिए। देखो, चलाने में कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अब कई लोग बड़े माहिर बन जाते हैं, कैसे बनते हैं? उनके ऊपर ब्लेसिंग, आशीर्वाद, बार बार मैं ये शब्द बोलता हूं, आशीर्वाद नाम का एक जो कंटेंट कह लो, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए आशीर्वाद प्ले वंडरफुल रोल। सो मेक इट पक्का दैट ये आशीर्वाद इसमें वो लग गया है, वो आप इसको ठीक कर लेना, निकाल लेना, अदरवाइज ये नॉट सी लग गई है बीच में, यहाँ गलती से, ये ठीक कर लेना, निकाल लेना। तो ऑल अच्छा, टच करके नहीं देखा, इसको निकालना, वो निकालो, वो नॉट को निकाल के वापस दे देना, आप टच करना। दीज आर द 7 क्रिस्टल्स, स्ट्रिंग इतनी रखनी पड़ती है, 7 क्रिस्टल्स है। अभी तक मैंने जितना पढ़ा है, मुझे लगता है कि मेरी कॉलिंग सबसे ज्यादा इसमें See, मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मैं ये करूं। राज्य एक जमाना था मेरी जेब में हमेशा रहता था। मैं किधर को चल रहा है, मैं जाऊं कि ना जाऊं, मैं ऐसा। फिर मैंने सोचा नहीं, डिपेंड नहीं रहना चाहिए, काम हमेशा तुम्हारे फेवर में हो, ऐसा कभी सोचना। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, योर ड्यूटी, भगवान ने क्या। फिर मैं गीता पे आ गया। गीता ये कहती है तू कर्म कर, फल तो मैं दूंगा ना। तू सोचे कि फल मेरे हिस्से, मेरे लिए आए तो तू लालची है। फिर मैं अपनी टेक्निक बदल दी। सो वी नीड टू परफॉर्म इन सच ए वे। कर्म कौन सा है? जो किसी को कोई प्रॉब्लम ना करे, वो कर्म करना हमारा काम है। फल 100% आपको मिलेगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो आप से एवरी प्रोफेशन, एवरी पर्सन has a full right to use the vidya as per their own. Make it पक्का कि उस विद्या, उस करने का असर, खराब असर किसी के ऊपर ना पड़े, ये हमने इंश्योर करना है। तो ये इंस्ट्रूमेंट आप जो है अपने पास, इसकी पूजा पाठ, इसकी आराधना, इसकी जो भी चीजें करनी है वो करके आप रख लें। और फिर ये बहुत इम्पैक्टफुल है। ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बहुत बड़ा रोल अदा कर देता है। तो लाइफ के अंदर ये टर्निंग पॉइंट, चेंज करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है। अगली बार, अगली क्लास मेक इट पक्का सब आए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे, क्योंकि मैडम ने टच किया तो वो समझ सकती हैं कि नहीं यार, अपने आप ही घूम रहा था, मेरे कंट्रोल में ही नहीं होती। ये जब यहां से पकड़ते हो ना, इट इज नॉट इन योर कंट्रोल। वो फिर पास कर दो। डिस्टेंस पे तो फोटो आपको मोबाइल पे भेजी ना। तो मैं तो मैडम ऐसा किया हुआ है, मोबाइल पे खोल के ना
ये मैं मोबाइल पे टच कर देता हूं कि बरखुरदार आज बता इस जगह जाना है, ये ऑफिस का एड्रेस है, बता मेरा काम होगा कि नहीं होगा, ऐसे करके भी किया। तो यू टेक ए फोटो, टच दिस एंड आस्क ए क्वेश्चन। इवन यू मेक, कई बार एफर्मेशन, चाय पीने लगे हो, पानी पीने लगे हो, पर बताए कार ये पानी मेरे लिए बड़ी एनर्जी का काम करे, तो यू आर गिविंग एफर्मेशन विद दिस। जैसे मैंने किया कि संजीवनी का ये चक्रा खराब हो गया है, इसको ठीक कर दो, ठीक कर दो। आफ्टर दैट हमने ऑयल लगाया और अब बताओ कि ये ठीक हो गया कि नहीं है, तो इसने बताया ठीक हो। सो बाय दिस मीन वी चेक आवरसेल्फ इन ए मेनी वे। ये टूल, ये इंस्ट्रूमेंट, ये अपने आप आपको देखो, जितना ज्यादा आप इसमें प्रैक्टिकल में जाओगे उतनी द्वार आपके खुलते जाएंगे, आपको क्लैरिटी होती जाएगी, ट्रस्ट लेवल उतना बढ़ता जाएगा। और जब ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा, फिर लोग सवाल बोलेंगे ना। कई लोग देखो, मैं सवाल बोलने से पहले सवाल क्या पूछते हैं, इसकी क्या गारंटी है, ये हिल रहा है, ये काम करता कि नहीं करता, मेरे को क्या भरोसा। सवाल ये करते हैं, मैं इसको नहीं मानती या मानता कि ये होता है, तो आप बताओ कि ये क्या काम कर रहा है, किसको आंसर कर रहा है। कोई और नहीं, डॉक्टर तुम्हारे अंदर है जिसको सबकॉन्शियस माइंड है, और ये सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच के अंदर जो रिश्ता है, उस रिश्ते को इंटरप्रेट ये करता है। मैं कोई जादू नहीं कर रहा, ये साइंस है, न्यूरो साइंस है। जो मेरे अंदर, मेरे जो अंजना चक्रा, जो आज्ञा चक्रा, उसके अंदर जो पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ये तीन चीजें रखना याद। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, दीज आर द थ्री ग्लैंड्स इनसाइड आवर ब्रेन। इन तीनों के बीच में संबंध बताता है ये छोटा सा यंत्र। कई बार ऐसा होता है कि एक सेट आपने पकड़ा हुआ, एक सेट पूरा खुला, एक सेट हिला ही नहीं, फिर एक सेट जरा सा हिला, तो सामने वाले को ये पता चल जाता है कि राइट साइड के आप उनको ये पूछो कि इससे बॉडी के इस साइड या इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, बॉडी पार्ट में कोई इशू तो नहीं आ रहा, कहीं कई बार ऐसे होता है, वो बताएंगे कि वाकई में ऐसा होता है, प्लस और माइनस है ही है, यस और नो तो ऐसे होता ही है। सो सेम इज इसके साथ। देखो, जब ऑरा स्कैनिंग में आएगा ना, ये हाथ जो है ना, एक स्कैनर का काम करेगा। ऐसे करके करोगे ना, तो आपको जज हो जाएगा, मैडम फलानी जगह गड़बड़ है। मैं आपसे भी यही पूछने वाली थी, जब हमने सबसे पहले चक्रा लाइनिंग सीखना शुरू किया था, तब आपने कहा था कि आप हाथ से भी हम पता करें। अभी मैं धीरे धीरे आ रहा हूं ना। पहले इंस्ट्रूमेंट को कर लिया, अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर लिया। उसमें क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड सोल। माइंड, बॉडी एंड सोल, माइंड बॉडी के अंदर सेल लेवल तक प्यूरिफिकेशन चाहिए, प्यूरिफिकेशन सेल लेवल तक चाहिए। देयर शुड बी ए 0% टॉक्सिन इन योर बॉडी। आएगा कहां, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल क्लैरिफिकेशन। तो वो जो है ना, वो जो चीजें जो है ना, जो है वो चीजें जो है ना, क्लिंज करने के लिए आपको देखो, पूजा पाठ, आपके मन के भाव, आपका खान पीन, ये सारी चीजें मिलके फिर ऐसे करते। ये ऐसे करोगे ना, तो रजत जब आप ऐसे कर रहे हो ना, इन हाथों में देयर विल बी अ सेंसेशन, वाइब्रेशन टू इंटरप्रेट दैट वाइब्रेशन। अभी क्या है, ये भी तो इंटरप्रिटेशन ही है, ये भी इंटरप्रेट करेगा आपको। देखो, मैं ऐसे जा रहा हूं तो मेरे को एक लग रहा है कि कुछ फील हो रहा है। ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये डिपेंड करता है कि आपके ये हाथ कितने सेंसिटिव है। आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था 15 दिन में, महीने में एक बार इन हाथों से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया करो। मत सोचा करो ये हाथ नॉर्मल हैं,
इन हाथों को गंगा जल, वो मैंने एक मिक्सचर आपको बताया था कि उसको लगा के उसको क्लिंज करना, साफ करना, फिर अप्लाई करो, वेट करो। उसमें गुलाब जल की बात थी, उसके अंदर बेसन था, उसके अंदर वो था हनी था, दूध था, गंगा मैया का एक वेरी फाइन सैंड था, उसमें जो है हल्दी थी, उसके अंदर जो सैंड वो सैंडलवुड था। ये तमाम चीजों को महीने में 15 दिन में एक बार ट्रीट करके देखो ये हाथ, और फिर भगवान, ये जो अध्यात्म है, जो ऊर्जा वाले स्थान है, वहां पे जाया करो। जैसे मैं अंबुबाची की बात कर रहा हूं, तो ऐसा जो पाठ पूजा है, इससे करने से आपकी जो औरिक शक्ति है ना, ईश्वरीय शक्ति है, जो ऑरा है, आपकी पॉजिटिविटी है, वो कई गुना एक्सपैंड हो जाती है और फिर चीजें अपने आप आने लगती हैं। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस का बात है, ये थोड़ा समय लगता है। ये चीजें मैं बड़ा रेयर इन चीजों को अब इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैं तो प्रैक्टिकली कम करता हूँ, लेकिन अगर मेरे को जब करना भी हो, मैं हाथों से ही कर लेता हूँ, वो भी बड़ा रेयर है। लेकिन क्या होता है, ये एनर्जी है, आदान प्रदान बड़ी जल्दी हो जाता है। कई बार पता नहीं चलता कि आपकी तबीयत कब खराब होगी। अगर आप कमजोर हो ना, तो ये एनर्जी है। कमजोर हो तो आपको एक क्षण नहीं लगेगा आपको ये रिवर्ट बैक होने में। तो एनर्जी जिधर को पॉजिटिव आती है, नेगेटिव एनर्जी भी बड़ी तेजी से, डबल द स्पीड ऑफ नेगेटिव एनर्जी चलती है। ध्यान रखना, पॉजिटिव एनर्जी जहां से आई, डबल द स्पीड ऑफ नेगेटिव एनर्जी उसी साइड जाएगी, हिट मारेगी। कई बार धक्का देती है, आपको फील होता है कि किसी ने मेरे को धक्का दे दिया, आपको फील होता है कि किसी ने मेरे को पैरों को टच कर दिया, मेरे को कोई ऐसा कर रहा है, ऐसा करके होता है। तो इसलिए अपने आप को चार्ज रखना, रुद्राक्ष, जहां ऐसी चीजें, कई बार देखो मैं बड़े सारे रुद्राक्ष, ये विद्या सारी पहनी हुई है ताकि जो है एनर्जी लेवल बरकरार रहे। हम और हमारे मन की इच्छा क्या है, सर्वत्र दापला, सारी दुनिया में अच्छा अच्छा हो, सारी दुनिया में अच्छा होगा तो मैं उस दुनिया में ही हूं, अपने आप अच्छा होगा। सो आवर माइंड, आवर बॉडी, आवर इमोशंस हैज टू बी वेरी क्लियर। जस्ट थिंक गुड फॉर एवरीबॉडी। इस यूनिवर्स, अपने आसपास सबका भला हो। किसी ने गलत किया, डोंट फील कि मेरे को बदला लेना है। बदले के अंदर बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट बदले की भावना में होती है। और मालूम है, इस वेस्ट बदले की भावना की एनर्जी फेस पे आ जाती है। समटाइम आई यूज्ड टू से लोगों को, ये काहे किस पछड़े में पड़े हो, छोड़ो, जिसने खराब नहीं, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, आई वॉन्ट टू टीच हिम और हर लेसन, सारी उम्र लग जाती है। कर बस, बहुत अच्छी, हाँ बेहतर है बात। हाँ बस हमको जो मैडम ने बात की ना 16 ने, कार है कर सोच रहते अंदर कर 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 ना, बस बस। और पीड़ा का कारण ही ये है, हमारी पीड़ा, हमारी फिजिकल प्रॉब्लम, जहाँ यही कारण है कि हम बदले की भावना के लिए सोचते सोचते रात दिन हम करते हैं। समटाइम लोग कहते हैं मेरे कंधे में पेन हो गया, समटाइम ये घुटने में पेन हो गया, मैं फलाना इलाज करा लिया, आयुर्वेदा कर लिया, वो कर लिया, घुटने का पेन नहीं जा रहा। इसका मतलब सोच में गड़बड़ हुई है। उनको बोलो कि अगले 2 घंटे के लिए सोच, जिसके बारे में भी खराब सोच रहे हो बिल्कुल नहीं सोचना, भगवान से माफी मांग लो, भगवान मेरे को माफ कर दे, मैं सोच रहा था गलत, और 2 घंटे बाद मेरे को फोन करना, पीड़ा कम हुई कि नहीं हुई। 101% उनकी पीड़ा कम हो जाएगी। इतना बढ़िया चीज है, राइट। तो ये इंस्ट्रूमेंट छोटा आपने प्रैक्टिकल फॉर्म में लाना है। अगली बार हम क्या करेंगे कि इसका प्रैक्टिकल करेंगे, राइट।
तो अगली बार हम इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लाएंगे। एनीथिंग एल्स? ये छोटा सा टॉपिक था, ये इसके साथ अगली बार आधा प्रैक्टिकल फॉर्म में, आधा हम ऑरा वाले में चल पड़ेंगे, है ना। तो अगला टॉपिक ऑरा में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आई वांट यू शुड फील, और फिर अपने घरों में जाके, उसके बाद आप अपने घरों में जाके अपने भाई बहन, बंधु, गाड़ी, चीज़ों को, पेन को, पेंसिल को, कुर्सी को, डॉगी को, जो भी आपकी चीज़ें हैं आपके लिए वो यूजफुल है कि नहीं। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें ये कि हम गाइडेंस है, ये एक मतलब ऊपर से गाइडेंस। तो आप ये देखिएगा कि आपका जो करने का तरीका डिफरेंटली चेंज हो जाता है। सो एक जो बॉडी पार्ट्स को एक हफ्ता है हमारे पास मूवमेंट विल डू दैट, और उसके बाद हम लोग इसको करें, सो दैट कि अगर आप एक दूसरे का करेंगे तो आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट, क्योंकि जब आप करते तो एनर्जी एक्सचेंज होता है। खैर, अब जब आप यहाँ बैठ के करोगे तो किसी को कोई इशू नहीं आएगा, डोंट वरी। एंड बट हमको ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहे। देखो, कोई आदमी कोई पूछे उससे पहले उसको आपको देख के आंसर मिल जाए। आपका ऑरा ही बता रहा है, वो लड़ने आया लड़ ही नहीं पाएगा, वो खराब आपको बोलने आया वो बोल ही नहीं पाएगा, बिकॉज आपका ऑरा ही ऐसा है। ऐसी मैग्नेटिक पर्सनालिटी अपने आप को धीरे धीरे कन्वर्ट करना, राइट। तो ये छोटा सा टॉपिक था, ये यहाँ ही वो होता है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे को पूछें, अदरवाइज क्या है, अगली बार मेक इट पक्का हमने प्रैक्टिकल करना। और जितने क्वेरीज क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं, आ रहे हैं, कोई भी आपको लग रहा है कि ये अटपटा है, नहीं वेट करना, आप जरूर पूछना। कोई भी पूछे। कई बार ना घर के भाई, जैसे बराबर की बहन है तो वो मजाक करे तो वेलकम, लेकिन उस सवाल का आंसर दो उनको, तो फिर क्या है ना, उनको भी समझ आएगा। और अगर आपको लग रहा है कि मैं आंसर देने में सक्षम नहीं हो पा रही, तो मेरे से शेयर कर लो कि सर मेरे को फलाने बंदे ने आई एम अनएबल टू गिव दैट आंसर, जहाँ मैंने आंसर दिया वो सेटिस्फाई नहीं है, अब मैं क्या रिप्लाई दूं। तो ऐसा भी हो सकता है। कल परसों जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया, वो डॉक्टर कांसावटी करवाने आई, तो डॉक्टर ने बोला ये मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये बताओ कि ये कांसावटी का मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो वो तो रिटायर्ड कर्नल है बेचारे, आर्मी वाले हैं, तो उनको नहीं समझ आया। उन्होंने तुरंत फोन किया मेरे को कि सर 2 मिनट बात करनी है। मैंने कहा बताओ। सर एक डॉक्टर है, वो ऐसे ऐसे बैठी है, उन्होंने कांसावटी करवाई है और उनको अच्छा लग रहा है, मेरे को पूछा ये काम कैसे करती है, आई डोंट नो हाउ टू आंसर, आई हम्बली रिक्वेस्ट टू गिव ए आंसर। मैंने उसको फिर आंसर दिया, उसने बड़े आराम से सुना, एंड देयर आफ्टर शी सेड थैंक यू सो मच, जो दुविधा थी क्लियर, आई एम हैप्पी विद द व्हाट आई एम गोइंग। सो दिस इज हाउ द थिंग्स। तो ये ऐसा होगा। और मजे की बात है, अब तो क्वेश्चन लोग पूछते नहीं, क्योंकि पूछने से पहले लोग आज की डेट में हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। इवन हमें बता देंगे, तू डाउजिंग क्या बताएगा, ले मेरे से सुन। हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि एक समय था जब हम दर दर जाके लोगों को रिक्वेस्ट करते थे कि ये डाउजिंग है, ये कर लो, ये ऐसा होता है। अब लोग अपने आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। अगला जो मंथ का एंड वाली क्लास है 26, वो डाउजिंग के ऊपर है, और उस डाउजिंग के ऊपर बहुत कुछ है। मालूम है, ये डायग्नोसिस का टूल है। डाउजिंग इज वर्ड, डाउजिंग इक्वल टू डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर करता है ना, जीभ निकालो, थर्मामीटर लगाता, वीपी देखता, फिर पर अच्छा तुम्हारा तो वीपी बहुत हाई है, उसको कैसे पता लगा, उसने इंस्ट्रूमेंट लगाया। सेम ये डाउजिंग एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे पता चल जाता है अंदर मेंटली, फिजिकली, इमोशनली क्या कोऑर्डिनेशन में लैक हो रहा है, वो फाइंड आउट करना। So this is a very good. Only the thing is we need a more practice, we need a more hands-on.
इसी पे बिलीव करना, राइट? ठीक है, धन्यवाद। ये देखो बाहर मौसम बड़ा खराब हो रहा है, अभी तो फालसे भी नहीं है, जब फालसे थे तो तब कोई नहीं। अभी क्या है, अंबियां, जो कच्ची अंबियां, वो जो उनको उबाल के उनका वो है, हफ्ते में एक दिन जरूर प्याज डाल के आप खा लो। अदरवाइज आज 4 लोगों को मोशन लग गया, सिर में दर्द हो गया, बीमार हो गए। 4 लोगों को सवेरे फोन आया, सर ये हो गया सडनली, क्योंकि पिछले 3 दिनों से अनवेरेबल प्रॉब्लम आ रही है। ये जो एक्सटेंड हो गया ना बरसातें, बीच में हर साल मैंने अब तक देखा, हर साल छुटपुट हो जाते थे, टेम्परेचर फिर नीचे चला है। मैं आपको बताऊं, मेरे को शालीमार बाग वालों ने तुलसी दी, वो तुलसी बेचारी इतनी अच्छी थी, जिस दिन दी इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, कल मैंने देखा सिर्फ डंडियां रह गई। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी, इतना हाई टेम्परेचर है, पूछो मत। ये बरसात जरा, अभी तुलसी का पौधा है सर, हाँ। एक बार पानी डालते हैं, within 5 seconds में गायब हो जाता है। हाँ हाँ, मैं आज सुबह 4:30 बजे उठ गई। वेरी गुड। फिर तू क्या करती है, बाहर आ जाती है? नहीं, आज मैं सुबह उठी 6 बजे, मैं गुड़गांव पहुंची ऑफिस, हैं? फिर गुड़गांव से ऑफिस से आई, अब मैं फिर से ऑफिस जाऊँ। वेरी गॉड ब्लेस यू। और पुत्र, ये मेहनत है ना जो जो तू कर रही है, सुबह 4 बजे उठना, 6 बजे पहुंचना, ये सारा तुमको पे मिलेगा। वक्त आने पे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म कर फल मैं दूंगा, इसका फल तेरे को बहुत अच्छे मिलेंगे। बस इतना ही। सी यू कीप दिस, पता नहीं, तुम्हारे को कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ कर्म करती जा, बाकी उस पे छोड़ दे। वो बहुत इतने समझदार हैं, उनको पता कब तुमको जरूरत इस चीज की ज्यादा होगी तभी देंगे। तुम जितना मर्जी गिड़गिड़ा लो, नहीं देंगे। तब देंगे जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब